गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रीजनिंग बेसिकली हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे, अब हम मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की तरफ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपका बेसिकली आता है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके भिन्न जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो वाला पोर्शन होता है जो अनुपात, समानुपात और अनुपात कहते हैं जिसे। ठीक है, और क्या है एवरेज। एवरेज से क्वेश्चन आता ही है, पिछली बार भी आया था। मैं आप इस अभी डिस्कस करूँगी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था। परसेंटेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेशियो, प्रोपोर्शन, ये जो तीन चीज़ है ये आपके डीआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डीआई अगर आपको सॉल्व करना है उसके लिए भी यही तीन चीज़ आपकी क्या होता है, उसमें या तो रेशियो रहता है या एवरेज रहता है या फिर परसेंटेज। इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरह से कन्फ्यूज़न इसका क्लियर करना है। उसके बाद कभी कभी आपका स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एंड वर्क एंड टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, एवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। परसेंटेज, रेशियो, ये सब आपके किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपके डीआई बेसिस के लिए भी है और आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को एक एक करके देखते चलेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था, जो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत, हिंदी में तो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊँगी। ठीक है, नेचुरल नंबर को शायद प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं रहता है। ये चीज़ें भी आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, कि किस में क्या चीज़ इंक्लूड रहता है, किस में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं रहता है। क्योंकि कभी कभी आपको बोल दिया जाता है नेचुरल नंबर का सम, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में आपका जीरो नहीं रहता है इंक्लूड। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी, जहाँ तक भी आपका आगे जाता है वहाँ तक नेचुरल नंबर रहता है। होल नंबर जिसको बोला जाता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, होल नंबर जो है आपका वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं हम लोग, ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ यानी कि जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और केवल वन से डिवाइड हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि टू जो है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सॉरी मैं हिंदी में इसको नहीं बता पाऊँगी प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, या फिर मैं बाद में आपको बता दूँगी क्लास के बाद। ठीक है, क्लास के बाद आप मुझे या तो रिमाइंड करा दीजिएगा, आप मुझे, मैं लिख लेती हूँ, बता दूँगी। होल नंबर एक बार बता दीजिए। होल नंबर में होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर में, होल नंबर को पूर्णांक संख्या बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, प्राइम नंबर जो है आपका वो क्या है, जो सिर्फ एक से डिवाइड होता है और अपने नंबर से डिवाइड होता है। तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा और कोई भी दूसरा प्राइम नंबर नहीं, इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है। ठीक है, दो ही एक ऐसा इवन यानी कि सम प्राइम नंबर है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 2 इज़ 1 एंड विषम एनी। बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर को विषम बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, विषम मैम ये अभाज्य संख्या शायद तक बोला जाता है, जो एक से विभाज्य है और स्वयं से विभाजित होता है, हाँ, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। अभाज्य, हाँ हाँ मैम, हाँ अभाज्य बोलते हैं मैम, मैंने भी पढ़ा है।
ठीक है, अब आज आप लोग को पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अब इस क्लास के बाद सर्च करके आपको बता दूंगी कि क्या बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर अभाज्य से समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका क्या एग्जैक्ट है मुझे नहीं पता है, मैं आप लोग को बता दूंगी क्लास के बाद। तो 2 जो है वो ऐसा प्राइम नंबर है, इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी इवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। ऑड नंबर तो बहुत सारे हैं जो प्राइम नंबर है, जैसे 3 भी प्राइम नंबर होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, ठीक है, 11 भी होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 15 नहीं होता है क्योंकि 15 और भी संख्या से जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका 17 होता है, 19 होता है, इस तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर हैं। तो ऐसे भी बोल दिया जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कौन कौन प्राइम नंबर के क्राइटेरिया में आते हैं। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप 9, 15 इन सब को इंक्लूड कर देते हैं तो फिर आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, जिसमें क्या होता है मैम इसको बोलते हैं इंटीजर को जिसमें माइनस ऋण संख्या भी पूर्णांक। इंक्लूड रहता है, जीरो भी रहता है और प्लस भी रहता है। ठीक है, उसको हम मैम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते होंगे, इसको पूर्णांक बोलते होंगे। ठीक है, और उनको अभाज्य बोलते हैं, मैंने बुक में देख के बता रही हूँ मैं। ठीक और है, उसको तो ऊपर ये वाले को प्राइम नंबर प्राइम है जो प्राइम अभाज्य अभाज्य है। अभाज्य है। ठीक है, फिर है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर वैसे आपके काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, जिसमें क्या बच जाता है, कोई शेष फल या फिर रिमाइंडर बच जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। जो अगर हम किसी भी नंबर को जैसे कि 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 2 1 जा, और यहाँ पे 1 जो है रिमाइंडर बच जाता है, शेष फल जिसको कहते हैं। तो अगर इस तरह से बचता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर किसे बोलते हैं, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 4 है तो 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर में क्या बचा, 0। तो ये आपका क्या है, इवन नंबर, सम और विषम संख्या। ओके, अब आपका आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो फ्रैक्शन आपका होता है 3 टाइप का, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जिसमें आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, हर बोलते हैं, हर और अंश, अगर आप लोग को पता है ऐसे रहता है ना। तो नीचे वाला जिसका क्या रहता है, बड़ा रहता है, और ऊपर वाला क्या रहता है, छोटा रहता है, वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जिसका हमें नीचे वाला बड़ा रहेगा यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर जिसका छोटा रहेगा, वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जितने भी आप ऐसे संख्या देखते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं हम, जिसका न्यूमरेटर क्या रहता है, ग्रेटर यानी कि ज़्यादा रहता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या आप देख रहे हैं कि 5 नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, आपका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, और न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें आपको मिश्रित भिन्न ऐसे बोलते हैं ना, जिसमें क्या रहता है, 4 से ही 1/2 इस टाइप का रहता है ना। तो इसमें क्या होता है, 4 इसका वो, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, और इसके साथ क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जो आंसर आता है उसको इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9:9/2। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ गया सभी को। चेंज कैसे करते हैं वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्या हो रहा है, यस मैम। ठीक है। अब आपका क्या है, यहाँ पे एलसीएम लिखा हुआ था, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त आप लोगों ने पढ़ा होगा।
तो एलसीएम एचसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग? एलसीएम का मतलब बेसिकली क्या होता है? कोई बता सकते हैं एलसीएम मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्तक। अरे हिंदी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, मतलब उसका मतलब क्या होता है, क्यों निकालते हैं हम एलसीएम? मैम उसको मतलब जो बड़ा रहता है उसको उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, मतलब उसका जो सबसे डिवाइड हो सके, आई जो सारे उससे डिवाइड हो सके नीचे वाली संख्या से। हाँ वही। लघुत्तम समापवर्त हम क्यों निकालते हैं? जैसे कि ये आपका क्या है, 3 नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें इन तीनों का क्या निकालना होता है? इसको अगर हमें प्लस करना है मान लीजिए, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। नीचे वाला जो हर होता है उसे हमें क्या करना होता है? सेम करना होता है। तो सेम करने के लिए हमें एक ऐसा संख्या निकालना होता है जिसमें क्या होता है, ये जो तीनों नंबर हैं वो क्या हो जाए, उस नंबर से उस नंबर को डिवाइड करें, ठीक है, मतलब कि इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 8 होगा। ये क्या है? सब ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है? ऐसा सबसे छोटा नंबर जो जिन भी नंबरों का हम मतलब कि लघुत्तम समापवर्त निकाल रहे हैं उसका उन सब से क्या हो? डिवाइड हो, ठीक है। सबसे छोटा नंबर, इससे बड़ा नंबर और भी हो सकता है, जैसे 16 भी हो सकता है, ठीक है, 16 भी सबसे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 8 क्या है? सबसे छोटा नंबर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है? सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। क्लियर है? जी मैम। समझ में आए कि नहीं? आ गया मैम। चलिए, इन तीनों का निकालिए लघुत्तम समापवर्त। कैसे निकालेंगे? चालीस ही आएगा मैम। अरे कैसे बोल रहे हैं आप लोग, 40 आएगा? मैम 19/5। कितना आएगा? 19/5 मतलब इसका 20 का 4 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, उसका 8 आ जाएगा। और कोई निकाल पा रहे हैं? जो 40 बोल रहे हैं वो मुझे बताएंगे। 35 से नहीं 40 डिवाइड होता है? गलत हो, हम्म? मुझे लगा कि 5 से हो रहा है, इसलिए मुझे लगा 5 से तीनों हो रहा है ना। ऐसा छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो। 5 से इन तीनों को डिवाइड करे वो नहीं, वो एचसीएफ होता है। जो आप बोल रहे हैं वो एचसीएफ होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। जैसे कि कोई भी मान लीजिए, मैं भी मान लीजिए बता रही हूँ, 90 है, 90 जो है 20 से भी डिवाइड हो, 35 से भी डिवाइड हो, 40 से भी डिवाइड हो, ऐसा नंबर आपको निकालना है, ठीक है। वही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। आई थिंक 140। किसी का निकला? समझ में आया क्या? 140 मैम, शायद 140। पर 4 के टेबल 140। में नहीं, 4 के टेबल में नहीं आएगा, पर 35 के 35 टेबल से में आ रहा है, डिवाइड 4 होता के है टेबल। 140। 35 गुना 6 40 से डिवाइड होता है 140। 40 से नहीं, 40। मैम 175। मैम 175 सही है। 40 से डिवाइड करिए 175 को। नहीं होगा, अरे 175 यार। नहीं अरे होगा। यार, एलसीएम आप लोग को निकालना नहीं आ रहा है, बताइए। चलिए अब आप देखिए, सिंपल सी मैम बात 2 है, में आपको तो कुछ नहीं। दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। ये इस तरह से लिख देना है, 2 से जाएगा ये 2, 10 जा, ये नहीं सॉरी मैम, जाएगा ये इसको हाथ छोड़ का याद दीजिए, नहीं रहा। ये 20 रख दीजिए,
फिर आगे करिए, 2 5 जा, ये नहीं जा रहा है इसको छोड़ दीजिए, 2 10 जा। अब सभी 5 से जाएगा, 5 लिख दीजिए, 5 1 जा, 5 7 जा, 5 2 जा। अब सबको इंटू कर दीजिए, 2 2, यहाँ पे एक और 2 है तो इसको भी लिख देते हैं, 5 और क्या बाकी है 7। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। 280 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कॉमनली डिवाइड होता है और यही सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, समझ में आया? जी मैम आ गया। कोई डाउट है? चलिए दूसरा बनाइए। छः सौ साठ मैम। ठीक है, और सभी ने निकाला? सभी ने 660 निकाला? आ रहा है। हाँ मैम 660 आ रहा है। 660। एलसीएम का मतलब समझ में आ गया अब आप लोग को क्या होता है एलसीएम? चलिए एक और जी निकालिए। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो मैम 30 से ये कितना लास्ट में क्या 12 12 है क्या मामा में? 12 है, 12 12। एलसीएम का मतलब होता है ऐसा सबसे छोटा नंबर जो जितने भी दिए हुए संख्या से क्या हो, डिवाइड, उसको डिवाइड करें। ठीक है, मतलब कि डिवाइड हो जाए। जैसे कि इसका जो भी एलसीएम निकलेगा वो 30 से भी डिवाइड होगा, 45 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी। और वो क्या होगा, वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा, उससे छोटा नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 180 आ रहा है। 180। चलिए मैंने निकाला नहीं है, एक बार मैं भी निकाल के देख लेती हूँ। हाँ मैम 180 आ रहा है। ठीक है 180। ठीक है, तो ये 180 कैसा नंबर है जो 13 से 30 से भी डिवाइड होगा, 45 से भी, 12 से भी, और ये सबसे छोटा नंबर है। इससे छोटा नंबर और आप देख सकते हैं, जैसे कि 180 के नीचे 160 देख लीजिए, 90 देख लीजिए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्ती जिसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। ठीक है, महत्तम समापवर्त का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास 20 है, 80 है और आपके पास है मान लीजिए 12। ठीक है, तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट का मतलब क्या है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 20 को भी डिवाइड करे, 80 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे। तो इसके लिए हम कैसे निकालते हैं, 20 का अलग निकालेंगे। ठीक है, ये है इसका, और 80 का अलग निकालेंगे। मैम 4 हाँ, 4
सॉरी समझ नहीं आया। हाँ हाँ इतना। 4 4 आंसर 4 कोर, फोर, फोर, 4 4 फोर बोल रहे हैं क्या? जी मैम। अच्छा 1 2 3 4 4। ठीक है, मतलब क्या है, दो बार दो इसमें भी है, दो बार दो इसमें भी है, दो बार दो इसमें भी है, और कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, फोर सबसे ऐसा बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, सबसे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर और नहीं हो सकता। ठीक है, इससे छोटा भले ही हो सकता है, जैसे कि दो से भी ये डिवाइड हो सकता है सभी। ठीक है, छोटा हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता जो इनको क्या करे, डिवाइड करे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। चलिए एक बार आप लोग निकालिए। अरे ये तो बहुत इजी हो जाता है। तीन लग रहा है मैम। हम्म? 3 से 3 लग 25 रहा है। डिवाइड होगा? लगाना नहीं है नहीं आपको, होगा। पहले सॉल्व करिए। मैम जो तीनों में वैसे संख्या ही नहीं है इसमें एक भी। मैम हाँ, तो कॉमन इन तीनों में है तीनों के लिए कॉमन नहीं हो सकता, कैसे महत्तम बताए? समापवर्त इनका नहीं निकल सकता। हाँ ठीक है, नहीं निकल रहा। जब तीनों में कॉमन रहेगा तभी आपका क्या होगा, महत्तम समापवर्त निकलेगा। चलिए, ये सब आप लोग को समझ में आ गया ना, कैसे निकालते हैं एचसीएफ, एलसीएम वगैरह, फ्रैक्शन आ क्या गए होता है, आ नंबर्स गए। क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑपरेशन इन फ्रैक्शन। एडिशन करना, सॉरी, एडिशन करना है, तो जब हमारा न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऊपर को प्लस कर देंगे, है ना। जब न्यूमरेटर सेम है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को प्लस माइनस मल्टीपल जो भी है वो हम कर देंगे, प्लस माइनस। लेकिन न्यूमरेटर सेम रहेगा तब, अगर न्यूमरेटर सेम नहीं हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका न्यूमरेटर सेम है, इसलिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर वाले को प्लस कर देंगे। जैसे कि आप लोग का ये वाला अगर आपके पास नंबर होता है, इन दोनों को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर, 1 मैम। 1 आएगा ना। 3 + 4 4 4/4 तो 1। अरे मैं इसको बोल रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को दिया है, 9/4। ठीक है, 9/4। वैसे ही सब्सट्रैक्शन में भी हमें क्या करना होता है, जब न्यूमरेटर सेम रहता है तो हम ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/5। ठीक है। ठीक है, मल्टीपल में हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई मैथ्स में, जैसे कि आपका 3/7 है और 4/7 है, तो क्या करते हैं, नीचे को नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12/49। हाँ, 12 12 बाई बाय 40। 49। ठीक है, मल्टीप्लाई जब भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जब डिवाइड, यहीं पे डिवाइड का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, 3/4 डिवाइडेड बाई कितना, 1/4। मैम हाँ, आपने भी तो मल्टीप्लाई तो ये प्लस में ये प्लस में और ये माइनस में क्या बता दिया आपने भी, दोनों तीनों।
न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम ऊपर को जो भी है प्लस माइनस कर देते हैं सिंपली। 3/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है हमेशा, ठीक है। जब आप फ्रैक्शन का डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जब ये डिवाइड के बाद वाला जो संख्या है, ये वाला संख्या, वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। 4/1 हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या है, 1/4 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो। और हमेशा ये बात याद रखिएगा, डिवाइड के बाद वाला नंबर ही चेंज होता है, ठीक है। डिवाइड के पहले वाले नंबर को चेंज नहीं करना है, डिवाइड के बाद वाला नंबर ही चेंज होता है, वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। तब यहाँ पे क्या कर देना, हम ये कट जाएगा। अगर अगर इसका नहीं, 3 आएगा। एक मिनट आप लोग मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा, ठीक है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। नहीं कटता है तो डायरेक्ट वही मल्टीप्लाई वाला रूल आप लोग को करना है, ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे के साथ। लेकिन जहाँ पे कट रहा है तो उसको कटा देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/1। हाँ, अब बोलिए आप लोग। वही मैम, आंसर 3 आएगा ऐसा बोला। ठीक है, समझ में आ गया हम कैसे करते हैं फ्रैक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। क्लियर हुआ सभी को? कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पे तो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे यही सब होने वाला है, तो फिर आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन सब में अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। ऑल क्लियर? मैम, मेरे को एक बार ना शॉर्ट में भले एक बार बता दो प्लस का और माइनस का रेंज का। प्लस का मैम कुछ नहीं करना, एक मिनट में बता रही हूँ। प्लस का कुछ नहीं करना है आपको, जैसे यहाँ पे 1/4 है। मैम हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए प्रियंका जी। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? बस एक एक बार। हाँ, वो ब्रेक ब्रेक हो रही है थोड़ी सी, वो इसलिए। प्रियंका जी आप ना रिज्वाइन कर लीजिए, शायद आपको ही ये दिक्कत, सभी को ये दिक्कत हो रही है क्या? नहीं मैम। हाँ तो आपको रिज्वाइन कर लीजिए। अभी आपको आ रही है नहीं आवाज़ तो मैम, फिर मैं आपका बता, आवाज स्पष्ट आ रहा है, स्पष्ट है आपका आवाज। अगर अभी आपको आवाज़ क्लियर आ रही है प्रियंका जी तो मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है। एडिशन कैसे करते हैं। हाँ मैम, अब आ रही है मैम, मैंने वो नेटवर्क चेंज कर दिया, आ रही है आवाज। ओके चलिए, एडिशन कैसे करते हैं। जब अभी हमने डिनोमिनेटर चेंज वाला नहीं देखा है, न्यूमरेटर जब दोनों का सेम रहेगा, जैसे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है, दोनों में 4 4 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को नीचे में 1 लिख देना है, और ऊपर में जो भी है उसे हमें क्या कर देना है, डायरेक्ट प्लस करके लिख देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें। जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तब का बता रही हूँ, न्यूमरेटर जब आपका सेम रहेगा तो ऊपर वाले को प्लस कर देना है बस, ठीक है। वैसे ही आपका सब्ट्रैक्शन में भी करना है। जब आपका न्यूमरेटर सेम रहेगा तो हमें ऊपर वाले को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है 2/5। क्लियर है? जी मैम। जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तब, न्यूमरेटर सेम नहीं रहेगा, सॉरी डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तब आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपका मान लीजिए एडिशन में आपका आ रहा है 1/4 और यहाँ पे आ रहा है आपका 1/5, ठीक है। अब इसको हमें प्लस करना है, तो कैसे करेंगे इसको प्लस। इसको प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैम इनका एलसीएम लेना पड़ेगा इनका। हाँ एलसीएम लेके बनाइए, चलिए कैसे बनाएंगे। नाइन बाई 20 आएगा मैम। मैम 9/2, 9/20, 9/20। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। इसको 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम किससे करेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमें 4 है, ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये, 5 + 4/20, तो कितना आ जाएगा आपका 9/20। ठीक है, सही है।
समझ में आ गया होगा अभी आप लोग को। जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं रहेगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। उसके बाद जितना हमें इसे बनाना है उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे है, मान लीजिए माइनस करना है आपको 4/35 से। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, मैम इसमें भी कुछ कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। जब कॉमन नंबर नहीं रहेगा तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैम 775 आया है, 775 फिर में से दो इसमें 775 से कैसे माइनस कर आएगा, देंगे। 22 और 33 का इंटू करेंगे तो मैम 775 आएगा। हाँ फिर और बनाइए अभी। उत्तर आ रहा है। फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो इसमें पहले आप 773 बचेगा 22 और मैम, ये 33 वाला को एक आने। बार फिर से मल्टीप्लाई करिए प्रियंका जी। मैम 13/770 आ रहा है। 13/770। साइन किस में रहे, 13 कैसे आएगा इसमें, गलत है, 13 तो नहीं आएगा। कैसे किया, 35 में से 22 माइनस करेंगे ना मैम, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले वो कर दिया। पहले इसको 22 और 770 25 बनाने के लिए हमें 35 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ऊपर भी 35 से करना पड़ेगा। इसको 22, इसको भी 22, तो कितना हो जाएगा ये, हाँ 70 माइनस 88। अच्छा वो नहीं किया। अच्छा वो नहीं किया मैम, वो नहीं करेंगे उसको तो फिर मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया। हाँ ऐसे थोड़ी होगा, वो नहीं करेंगे तो फिर तो आएगा ही नहीं, फिर वो आपका गलत आंसर होगा। फिर 13 कैसे आया था आपका, डायरेक्ट मैंने 35 में से 22 में समझी ऊपर 1 ही है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। मैं कर रही हूँ मैम, एक मिनट है ना। हाँ मैम -18 आ रहा है, -18/770। -18/770। अगर वो कट रहा है -18 है, देखिए तो ये कट भी जाएगा, 770 2 से कटेगा, 2 9 ज़ा 2 3 ज़ा कैरी आया 1 2 6 ज़ा कैरी आया 1 2 5 ज़ा, तो कितना हो जाएगा, 9/-9/365। तो ये आपका आंसर है, जी मैम। ठीक है, समझ में आया। मैम मैं आपने ऊपर का माइनस कर दिया, नीचे का भी गुना करके फिर माइनस करना है उनको भी। हाँ अभी मैंने लिया था 2 अपॉन कितना लिया था, 22 लिया था, -4/35 लिया था, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना है हमारा, 770। अब इसको हमें क्या करना है, इसको भी 770 बनाना है, तो 35 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ऊपर को भी हमें 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे हमें इसको बनाना है 770, तो 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 70 होगा, 35 दूने 70 70 हो गया, माइनस और 22 4 ज़ा 88। 88 अपॉन ये हाँ। टोटल कितना हो जाएगा, 770, ठीक है। अब माइनस नहीं मैम करेंगे ये नीचे वाले का नहीं करना है क्या? तो ये तो निकल गया ना एलसीएम, तो हमने निकाल दिया डायरेक्ट, तो यही आएगा अच्छा ऐसा 770। करना है, हाँ हाँ। हाँ तो फिर ये हो गया 770।
इसको कटाएंगे तो -9/365 आपका आ गया। ठीक है, ये है आंसर। क्लियर हुआ क्या? चलिए एक और बनाएंगे तो क्लियर होगा। चलिए, फास्ट तो नहीं जा रहा है आप लोग के लिए? किसी को ना मैम। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, फास्ट जा रहा है? अगर ऐसा लग रहा होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये आपका बेस है। मैं आप लोग को क्लियर कर देती हूँ, यहीं से आपका डीआई बनेगा, सारे मैथ्स यहीं से बनेंगे। ठीक है, जो भी हमने रेशियो, नंबर वगैरह वगैरह अभी तक जो भी पढ़ा है, एलसीएम एचसीएफ, ये सब आपके डीआई वगैरह में बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग अभी से क्लियर करते चलिएगा। लास्ट में फिर वहाँ पे डीआई में समझ में नहीं आता है, वहाँ पे फिर ये चीज़ें क्लियर करना मेरे लिए भी थोड़ा सा मतलब कि वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि अगर कहीं कॉमन हम्म, बड़ा नंबर हो वो लेना है क्या? इसमें जो कॉमन बड़ा नंबर है वो लेना है क्या दोनों में? एलसीएम क्या होता है? जिसको जो दोनों में डिवाइड हो रहा हो। जो दो, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। एलसीएम एचसीएफ में कंफ्यूजन हो रहा है क्या आप लोग को? हाँ मैम, वही वही। देखिए, एचसीएफ को भूल जाइए अभी। ठीक है, एचसीएफ आपके लिए यूज़फुल नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, जब होगा तब मैं बता दूंगी। एचसीएफ आपके लिए अभी यूज़फुल नहीं है। ठीक है, एलसीएम बस याद रखिए। एलसीएम क्या होता है? ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए नंबरों से क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, जो 65 से भी डिवाइड हो, जो 25 से भी डिवाइड हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर आपको निकालना है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट करते हैं कि इसमें हम लिख देते हैं जो भी दो नंबर है उसको हम लिख देते हैं 65 और 25 को लिख दिया। अब उसके बाद इसको किससे 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 5 ज़ा। अब इससे ज़्यादा ये डिवाइड होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? 5 5 25 और 25 13 कितना होता है? 130। 130। नहीं नहीं नहीं। मैम ये 335 आ रहा है इसका, तो तीन इसका सौ गुना करा तो। पच्चीस ठीक है, हाँ 25 को 13 बार डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? हाँ 325 तो होगा। 75। अब इसको 325 बनाने के लिए 65 को हमें क्या करना पड़ेगा? कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मैम इसको भी 25 से करना है, ऊपर वाले को 25 से करना है, इधर वाले को 65 65 से करना रहेगा। अरे प्रियंका तो जी, जो क्या बोलते हो? हाँ ऐसा नहीं है। ये आप लोग अगर आप ऐसे करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 65 गुणित 25 करिए, कितना होगा नहीं 65? नहीं मैंने इसका नहीं करना है, इसका तो आ गया ना अपना दोनों का, ये नहीं करना है अरे एक इसका। बार करके देखिए ना, 65 गुणित 25 कितना होता है? नहीं नहीं मैम मैम, इसका नहीं करेंगे, अरे आपने मत बताया पूछिए, तो मुझे था। आंसर तो बताइए। 65 गुणित 25 कितना होता है, ये आंसर मुझे बताइए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को। आपको मैथ्स रटना नहीं है, मैथ्स समझना है। मैम 1625 हो रहा है हाँ, इसका तो तो। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे इसके 25 के साथ, आ, इसके 65 के साथ? नहीं मैम आपने पहले वाले में बताया पर करना नहीं था, मतलब हो गया अपना, तो फिर अपनी वो लिखा प्रियंका जी, रखा था वही ना मैं तो बोल रही हूँ, इसलिए। मैथ्स रटना नहीं है आपको, मैथ्स समझना है। ठीक है, मैथ्स रटना नहीं हाँ है, मैम। मैथ्स समझना है। हर किसी के लिए नंबर अलग अलग होता है, हर किस फॉर्मूला वही है बट चीज़ें अलग अलग होती। क्या लिखा था मैंने? 3 अपॉन आंसर आ रहा है 65 माइनस 4 अपॉन -17/65। 25। ठीक है, इसका एलसीएम कितना निकला है हमारा? 325। 325। ठीक है, अब 65 से इसको डिवाइड करिए 325 को, कितना होगा? 5 तो 1 जा, 25 सॉरी 25 आएगा ना। 5 1 जा और 5 3 जा, 5 6 जा, 5 मैम 12। 65 65 बटा 13। हाँ, तो कितनी बार में करना है इधर?
5 बार मल्टीप्लाई करना है, उधर भी 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 13 बार, ऊपर भी 13 बार, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ ये? इसको आप यहाँ से 17/65 आ रहा है, आप देख लो एक बार। वही मैं बोली, मैथ्स आपको रटना नहीं है, समझते जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज़ हम क्लियर करते हुए चलेंगे अभी। अब देखिए इसको मैम अभी मतलब इसमें अपन ने काटा तो ये 5/1 आया, तो ऊपर वाले का 5 इसमें इंटू 5 में हो, तो इसमें 13 में क्यों करा? मतलब कि दोनों ही बराबर कट रहे हैं, तो फिर मतलब दोनों बराबर कैसे होगा प्रियंका जी? 25 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 325 आएगा, और 65 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तब 365 आएगा, 325 आएगा। दोनों जब अलग अलग नंबर हैं तो दोनों को अलग अलग से करना पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ पे 5 कितने जो है, 5 13 और 5 5, ठीक है। दोनों का कॉमन नंबर कितना निकल गया? 5 निकल गया, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब हमें, आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा जो आंसर कितना आया है। देखिए 325। हाँ, इसको आपको करने के लिए माइनस इसको भी 17 आप बाय लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि 65 का मल्टीप्लाई करना है तो 65 मतलब 335 65 बार में कितने बार में आएगा? 5 गुणित 13, ठीक है। समझ में आया? मतलब कि इसका मल्टीप्लाई ये है, और क्या है 25 का, इसमें 2 बार 5 है। एक मिनट, सॉरी। और 25 में क्या आ रहा है? 5 गुणित 5, ऐसे ही आ रहा है ना। इसके हाँ लिए मैम। हम देखें तो 5 गुणित 5, और इसके लिए क्या है 5 गुणित 13, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या निकल गया? 5 निकल गया, तो इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। अब इसको आपको बनाना है इतना, तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को हमें 65 के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 13 को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 के साथ, तब हमारा आंसर आएगा कितना? इतना। समझ में आया ये कैसे हुआ? हाँ मैम आया। देखिए सिंपल सी बात है। अभी हमने इसके प्रीवियस वाले में क्या देखा था? एक प्रीवियस वाले में हमने इस तरह से देखा था, 22 माइनस कितना था? 3/35, ठीक है। इसमें क्या है, जब हमने ये वाला निकाला 22 और 35, तो इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे भी 35 से कर दिया और यहाँ पे भी क्या कर दिया, 22 से, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। ऐसे ही किया था हमने प्रीवियस वाले में। हाँ मैम। अभी अभी हमारा क्या है, 23/65, 3/65 है, माइनस 4/25 है, ठीक है। तो हमने इसका निकाला तो क्या है, एक कॉमन चीज़ हमारा निकल गया इसमें। क्या कॉमन चीज़ निकला? 5 हमारा कॉमन चीज़ 5। निकल गया। अरे जस्ट वेट, सॉरी। तो 5 हमारा कॉमन चीज़ निकल गया था, तो उसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा अब, ठीक है। हमें 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि 5 हमारा क्या था, कॉमन था, इसलिए हमें अब उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उसको हम काट देंगे। हमें बस किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 और 5 से, हमें इससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इससे क्या है, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई, क्यों हम उल्टा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये देखिए, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑलरेडी 13 है ना। ये कॉमन था, हमने इसको निकाल दिया। ऑलरेडी इसके पास 13 है, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, तब इसके पास कॉमन नंबर आएगा। इसके पास 5 है लेकिन क्या नहीं है, 13 नहीं है, इसलिए हमें इससे क्या करना पड़ रहा है, 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। समझ में आया अभी? क्लियर हाँ है मैम। ना। इसलिए हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई किए? 5 से, और इसको 13 से। तो ऊपर भी हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम इसमें भी हम 5 से। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करिए।
अभी एक दो क्वेश्चन हम इनके और भी करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। एलसीएम क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एलसीएम आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, दिमाग में घुस जाना चाहिए। थर्टी सेवन बाय थ्री मैम 20 आएगा इसका, मतलब माइनस कर देंगे फिर तो 20। 5 × 15 माइनस हाँ 13 4 ज़ा 52। तो कितना आएगा? 12 में से 5 गया तो 7, ये बच गया 4, -37/3 25। कैसे निकाल रही हैं आप प्रियंका जी? कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है? आपने जो ऊपर अच्छा, मैंने ना नीचे नहीं मैम, गलती हो गई मेरे से। तो दिमाग को मैथ्स में जब हम्म। मैथ्स बनाते हैं तो सबके लिए मैं ये कॉमनली बोल रही हूँ कि दिमाग इधर उधर नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ फुली मैं नीचे कंसंट्रेशन, का कर क्योंकि दिया था मैथ्स में नीचे। अगर एक भी चीज़ इधर उधर हुआ ना, मतलब कि आपका पूरा कैलकुलेशन गलत आएगा, फिर आप फंस जाएंगे, या तो उसमें फंसे हुए रहेंगे या फिर आप उसको कुछ भी टिक करके निकलेंगे, या तो आपको, अगर आपका दिमाग ऐसा चलता है। और हाँ, ये चीज़ मैं आप लोग को क्लियरली बताती हूँ कि अगर आप लोग ऐसा कभी फंसते हैं तो उस कैलकुलेशन को पूरा छोड़ दीजिए, वापस स्टार्ट करिए, भले आपका टाइम जाए, थोड़ा सा टाइम वो लगेगा। इसीलिए या तो पहली बार में पूरी फुली कंसंट्रेशन के साथ करिए। डाटा इंटरप्रिटेशन में जो डीआई है उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम गलती में कहीं ना कहीं नंबर वगैरह जल्दीबाजी में गलत लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा हुआ था इसके पहले वाले में। क्या किया था मैंने, लिखने में ही गड़बड़ी कर दी थी, शायद 25 के जगह मैंने 28 ऐसा कुछ लिख दिया था। ठीक है, इसकी वजह से मेरा पूरा कैलकुलेशन गलत आ रहा था। तो या तो आप वापस से उन चीज़ों को मिलाइए या फिर उसको पूरी तरह से काट दीजिए, दोबारा से स्टार्ट करिए। ठीक है, और डाटा इंटरप्रिटेशन में जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो वो आपके पूरी तरह से जो उसमें लिखा है वही चीज़ होना चाहिए। दिमाग, जब आप मैथ्स बना रहे हैं तो फुली कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपको और कहीं भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका पूरा रॉन्ग होगा। ठीक है, ये अभी से छोटे छोटे ट्रिक्स हैं आपके लिए जो आपको आगे भी मतलब कि सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को देती हूँ, इसमें आप लोग को कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। 2/27 - 4/, चलिए अब इसको सब लोग सही बनाएंगे।
बन रहा है। -2/945 हाँ जी, -2/945 माइनस 2/945 मैंने सॉल्व नहीं किया, सभी का ऐसे ही आ रहा है क्या? एलसीएम क्या है इसका? दोनों को मल्टीप्लाइड ही करना पड़ेगा, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। 945। तो नौ सौ कितना आया फिर मल्टीप्लाई किए तो? 945 945। ठीक है, फिर इसे हम इधर से, ओके चलिए सही है। सभी लोग इस तरह से बनाइएगा। एक और क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं था, दूसरा हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इसको मैं थोड़ा आप लोग को इजी करके दे देती हूँ। 25 प्लस 2/95। चलिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन का, इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा सब चीज़, जो भी क्या क्लियर नहीं लिखा हुआ आपने? होगा। 1/25 और टू वन बाई बाई नाइन्टी ट्वेंटी फाइव फाइव प्लस 2/95। आप लोग घर में भी और एलसीएम वगैरह निकाल के देखिएगा, ठीक है, अगर जिनको समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया है क्या होता है एलसीएम। हर बार हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जैसे कि इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। अरे यार, आपका उसमें जो है मल्टीप्लाई हुआ था इसके पहले वाले में, लेकिन हर बार मल्टीप्लाई नहीं होगा। जो इसके पहले हमने लिया था, जो भी क्वेश्चन था, नीचे आपका 27 माइनस जो भी था 35 था, ठीक है। तो इसमें आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ तो हमें डायरेक्ट करना पड़ा, लेकिन अभी नेक्स्ट आप जो बना रहे हैं 1/25 प्लस 2/95, इसमें आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज़ें, कहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, कहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, कहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा। 31/95 आ रहा है। कितना एलसीएम क्या है इसका? 95। नहीं, 95 तो नहीं आएगा। 95 नहीं है एलसीएम इसका। मैम 475। तो कॉमन है, देखो 5 तो दोनों में कॉमन है, हम्म 25 में भी और 95 में भी, हम्म है ना। फिर 5 एक और बार किया अपन ने तो 19 आ गया, जैसे उसमें 13 आया था। हम्म फिर 19 और 5 का मल्टीप्लाइड कर लिया अपन ने। नहीं नहीं, आप लोग उसको मिसकंसेप्शन समझ लिए। ये कॉमन है, इसमें ऑलरेडी 5 है, हाँ ठीक है। मैम 475 हुआ। हाँ, चार। तो इन तीनों को मल्टी एलसीएम आपका ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा 5 हाँ। इंटू 5 इंटू 19, ठीक है। 9 का, हाँ। लेकिन आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, अब इसमें 25 में क्या मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए मैं वो मल्टीप्लाई बताया था आपको, ठीक है। 25 में आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 में 95 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5। तब जाके आपका क्या आएगा, 425 जो भी था आपका एलसीएम वो आएगा। अभी क्लियर हुआ ये? जी। तो ऊपर का तो नहीं मैम, 31 आ रहा है। एलसीएम जो है आपका, एलसीएम जो है आपका वो क्या होगा, एलसीएम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है उसको बताने के लिए मैं ये बताई थी, ठीक है, कि 25 में आप 19 मल्टीप्लाई करेंगे और 95 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे। निकालना नहीं पड़ेगा आपको डिवाइड करके कि 425 से पहले 95 से डिवाइड कर रहे हैं,
फिर कितना आएगा पता चलेगा। फिर 425 से हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो 19 आएगा। ये पता करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से पता चल जाएगा, इसलिए मैंने बताया था उसको। क्लियर है अभी? 475 हाँ 31/475। ठीक है, समझ में आ गया ना? आप क्लियर है ना सभी को? कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी आप मुझे बता सकते हैं, बाद में भी बता सकते हैं, बट अभी बताएंगे तो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैम मैम देखिए सिंपल मैं आपको एक बार और समझाती हूँ अच्छे से। ठीक है, आपका अभी हमने ये क्या देखा, ये क्वेश्चन लिया था हमने 2/95। ऊपर वाला कोई भी नंबर है, हमें बेसिक नीचे वाले से अभी मतलब है। ठीक है, ऊपर वाला तो बन जाएगा। तो हमारा एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया, 25 और 95 को डिवाइड अरे किया यार ये 5 अपने से। आप वो हो जा रहा है मेरा बार बार। अभी हमने क्या लिखा था, 1/25 माइनस प्लस 2/95। ठीक है, नीचे से हमें मतलब है तो इसके लिए हम निकालेंगे तो कितना होगा, 25/95। तो ये क्या हो जाएगा, 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 5 आएगा और यहाँ पे 19। तो एलसीएम हम क्या होगा तीनों को 5 × 5 × 19। ठीक है, तो इन तीनों का कितना होगा 475। मैंने किया नहीं है, आप लोगों ने ही किया इसको। ठीक है, तो ये क्या पर है माइनस का ऊपर मैम 475 इतना आया आपका एलसीएम। अब हमें ये पता करना है कि 5 से हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 475 आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 19 का मल्टीप्लाई। क्योंकि देखिए 5 के पास 5 भी है, 5 भी है, लेकिन क्या नहीं है 19 नहीं है, तो हम इसको क्या दे देंगे 19 दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 475। ठीक है, अब देखिए 95 के पास क्या है, 5 भी है 19 भी है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास 5 नहीं है, तो हम इसको क्या दे देंगे 5 दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 95 मतलब 475 हो जाएगा। क्लियर हुआ अभी? ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो बताइए। मैम अभी इसको माइनस कर देंगे तो इसको 14 से ही 445 आया ना इधर 75। 19 आएगा आपका, ऊपर में 19 और प्लस करेंगे आपका, तो ये 5 2 ज़ा 10/475। तो कितना हो गया ये 29/475। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये प्लस था प्लस बीच में। माइनस करा मैंने तो। ठीक है, प्लस माइनस जो भी था तो आप लोग देख लीजिएगा, माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, प्लस होगा तो 29 आ जाएगा। क्लियर? बेसिक मेरा समझाने का यहाँ पे था, एलसीएम कैसे निकालते हैं। प्लस माइनस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो प्लस माइनस आप कर लेते हैं ऊपर को, जैसे हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम एवरेज का टाइम हो गया है वैसे, बट 5 मिनट हम देखते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज से आपका इस बार भी क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने देखा होगा, जिनको मतलब जिन्होंने इस बार पेपर दिया था। ठीक है, एवरेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज से क्वेश्चन आता ही है। द एवरेज का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके पास नंबर हैं, उन सबको क्या करना, सम यानी कि जोड़ना। ठीक है, एंड नंबर ऑफ, ये ऑफ है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि आपके पास 5 10 20 25 और 30, ये कितने नंबर हैं, ये नंबर हैं। ठीक है, इन नंबरों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज, औसत। ठीक है, इसी को मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, सब यही है। समझ में आ गया इसका फॉर्मूला क्या है, जितने भी आपके पास नंबर हैं उनको प्लस करना है, और नंबर वो कितने काउंट में है उनको क्या कर देना है, नीचे उससे डिवाइड कर देना है, तो उसका उससे क्या निकल जाता है, आपका एवरेज निकल जाता है। ठीक है, समझ में आया ना फॉर्मूला? जी मैम। हाँ आ गए मैम। अब इसमें कुछ और फार्मूला है, देखिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर।
एन नेचुरल नंबर कौन से नेचुरल नंबर किसको कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक। प्राकृतिक, ये मुझे हिंदी नहीं चाहिए, कहाँ से किसको बोलते हैं? जीरो को बोलते हैं, वन को बोलते हैं, टू को बोलते हैं, ये 1 2 3 4 5। जिसमें जीरो हाँ, इंक्लूड वन नहीं टू। रहता है, ठीक है, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यानी कि आप 1 से लेके 10 तक के नंबर को करेंगे तो एन मतलब कितना हो जाएगा? 1 से लेके 10 तक को लेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एन का मतलब कितना हो जाएगा? मान लीजिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, मतलब कि 1 से लेके 10 तक कितने नंबर हो गए? एन इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एन प्लस 1/2 है, तो एन की जगह हम क्या रखेंगे? 10 प्लस 1/2 यानी कि कितना हो गया आपका? 11/2, मतलब कितना हो गया? 5.5। अब आप खुद से करके देख लीजिए, 1 से लेके 10 तक के नंबर को ज्वाइन ऐड करिएगा, उसके बाद कितना आता है वो देखिए, ठीक है। इसी तरह से ये फॉर्मूला जी और मैम। है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 लिखा, 4 को छोड़ के 6 लिख दिया, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब 2 4 6 8 10। मान लीजिए फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर हमारे कितने हैं? 2 4 6 8 10, ठीक है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। समझ में आ रहा है ना? तो जी मैम। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एवरेज क्या हो जाएगा? n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 6। अब हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं, देखिए ये क्या हो गया? 10 20 30, 30 हुआ, 30/5 कितना होता है? 6। आगे आंसर वही जो इसमें फॉर्मूला से आप बनाएंगे, तो यस मैम। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बाकी सब लोग को भी फास्ट तो नहीं हो रहा है? मैम 5 आपने काउंट किया ये सब है ना कि हाँ, कितने आ रहे हैं ऐसा? फर्स्ट 5 इवन नंबर हमने 5 लिया है, आप 10 20 25 30 जितने भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ फर्स्ट 5, क्योंकि फार्मूला को प्रूव करने के लिए फर्स्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लिया है। कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार सम संख्या, 5 लगातार सम संख्या हमारे कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये कितना होगा? n इज इक्वल टू 5 हो गया, तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा? n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 6, आंसर आ गया। और हमने इसको ऐड करके भी देखा, ठीक है। तो ये तो 10 है, फिर 2 और 8 कितना होता है? 10 20 हो गया, और 4 6 10 30, तो 30/5 करेंगे तो भी कितना आंसर आएगा? 6 ही आएगा, ठीक है। और इसका भी आंसर कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो फॉर्मूला ये प्रूफ हुआ आप लोग का। समझ में आया? जी मैम। आया लता जी? जी मैम, अगर नेचुरल नंबर है तो n+1 वाला फार्मूला लगाना है, हाँ, और दूसरा फर्स्ट कंसेक्यूटिव बोल है रहा है ना, तो वो भी कॉन्सिक्यूटिव ही होगा, इसमें भी n कॉन्सिक्यूटिव ही होगा, ठीक है। लगातार अगर आपका बीच में कोई छूटता है तो फिर इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। मैम n+1/2 कब लगाना है और n+1 कब लगाना है ये समझ नहीं आ रहा नेचुरल नंबर होगा तब, नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इवन नंबर है 2 4 6 8 5, इसमें आपको सेकंड वाला फार्मूला लगाना है, इसमें आपको फर्स्ट वाला फार्मूला लगाना है, है। मैम आगे ठीक है। इवन और नेचुरल है ना? नेचुरल यानी इवन, इवन बोला है ना, सम संख्या, यहाँ पे नेचुरल बोला है, ठीक है। जी मैम आगे। अब ऐसी और भी फार्मूला है आप लोग का, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज क्या है? ये तो क्या है आपका? कॉन्सिक्यूटिव, 2 से स्टार्ट होगा तब, लेकिन आप इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब फार्मूला वैसे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी आप लोग एक एक बार देख लीजिएगा, कहीं यूज़ होगा उस समय मैं आप लोग को बता दूंगी।
चलिए ज़्यादा लेट हो गया है मुझे लग रहा है, 50 हो गया है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं एवरेज का, बाकी हम कल देखेंगे। द एवरेज ऑफ जल्दी, फोर, भूख लग रही है मेरे को। चलिए एक लास्ट देखते हैं उसके बाद हम। द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज क्या है 27। द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट फोर कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज कितना है? कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, आप इस फार्मूला से भी इसको बना सकते हो, ये वाले से भी, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग को वो लग रहा है। चलिए मैं एक बार इसको बता देती हूँ, फिर हम लोग एंड कर रहे हैं, बस 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर हमारा कैसा होता है? मान लीजिए x है तो x+2 होगा, x+4 होगा और x+6 होगा, ठीक है, ये हमारे इवन नंबर है। इनका एवरेज कितना है? 27 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबके प्लस कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे 4, ठीक है। अब x x x कितना हो गया? 4x, 2 4 6, 6 6 12 बाय 4 इज इक्वल टू 27। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 27 इंटू 4, ठीक है। सॉल्व करिए इसको फटाक से, x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकला इक्वेशन क्या थी? मैम इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है आपका 4 12/27 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पे आपका 4x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया? 108। अब इसको हम लोग 12 को इधर माइनस में लेके हम जाएंगे, x का 12 आया। 112 आया। हाँ 112 में 12 मैम, 12 मतलब x का मान 12। कैसे 12 आया प्रियंका जी? 4x माइनस कितना हो गया? 96 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हुआ? 96/4, तो कितना हो गया? 4 1 जा, 4 2 जा, 4 4 जा, x का वैल्यू आ गया आपका 24, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक सभी को? एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। ये है आपका इक्वेशन, यहाँ से सॉल्व करिए, हम कल से इसको एक बार और देख लेंगे। जी मैम। चलिए फटाक से सॉल्व करिए एकदम। आया x का वैल्यू? किसी का भी नहीं आया क्या अभी तक? जी मैम आ गया था, 24 ही था मैम। हाँ, तो लास्ट में देखिए द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या था? x+6 था लार्जेस्ट नंबर, तो x के साथ 6 प्लस कर दीजिए तो आपका लार्जेस्ट नंबर निकल जाएगा, ठीक है। यही है इसका आंसर। जी मैम। क्या है? x के साथ 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो ये है आपका, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करते करते थक गया ऐसा लग रहा है। भूख लगने लगी मैम प्रियंका। चलिए मैम की क्लास आ गई है,
लिंक भेज दी मैडम ने।